हेलो स्टूडेंट्स, मूल कंसेप्ट का एक छोटा सा टॉपिक है हाउ टू फाइंड आउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, हम लोगों ने सीखा था कि किस तरह से किसी एलिमेंट की परसेंटेज किसी कंपाउंड में निकालते हैं, डायरेक्टली यदि फार्मूला दिया हो तो, या इनडायरेक्टली यदि एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हो तो दोनों केस में हमने परसेंटेज निकालना सीख लिया है। और उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले समझें कि एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो between different atoms in a molecule, between atoms of different elements, ऐसे लिखें, atoms of different elements। किसी मॉलिक्यूल में जो अलग अलग टाइप के एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके नंबर का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो इंडिकेट करता है एम्पिरिकल फार्मूला से। यानी एम्पिरिकल फार्मूला हमको बताता है कि अलग अलग जो एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं उनके नंबर्स का सिंपलेस्ट रेशियो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट रेशियो, exact number of atoms, rather exact number of atoms present in a exact number of atoms of different elements present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का एग्जैक्ट नंबर जो प्रेजेंट होता है वो दिखाने वाला, वो शो करने वाला जो फार्मूला होता है उसे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अगर इसको मैं सिंपलेस्ट रेशियो में रिप्रेजेंट करूं, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं डिफरेंट एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो इंडिकेट करूं तो दिस कम्स आउट टू बी एम्पिरिकल फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? CH2O, दिस इज गोइंग टू बी एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। तो इस तरह से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H12O6 है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। ध्यान रखना, कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम फॉर अ गिवन कंपाउंड। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं दे आर ऑलवेज रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। दे डू नॉट हैव समथिंग लाइक मॉलिक्यूलर फार्मूला एज दे आर नॉट मॉलिक्यूल्स। तो आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहना ही गलत होगा। Ionic compounds, all ionic compounds are always written in the simplest form, so they only represent that empirical formula. Clear? Let's discuss the method of finding out empirical formula of a given compound. अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो कभी हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल वेट दिया हो एक फिक्स्ड वेट ऑफ कंपाउंड में, या फिर वेट परसेंटेज दिया हो। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहला पार्ट, इफ weight of individual elements in a fixed weight of compound are given। अगर कभी कंपाउंड के फिक्स वेट में अलग अलग वेट दिया हो इंडिविजुअल एलिमेंट का, तो कैसे एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो 50 ग्राम आपके पास कंपाउंड है कोई, और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे वेट दिया हुआ है, लेट्स से x ग्राम, y ग्राम एंड z ग्राम, ठीक है। तीनों का वेट दिया हुआ है। हमारा पर्पस है तीनों के नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, यानी एटम्स निकालना मतलब मोल निकालना।
तो आई विल बी फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स इन दैट पर्टिकुलर वेट। तो मोल कैसे निकालेंगे, x अपॉन 12 कर देंगे, इसका एटॉमिक वेट 12 है, वेट x है तो x अपॉन 12 इसके एटम का वेट हो गया, y अपॉन 1 इसके एटम का वेट हो गया, z अपॉन 16 इसके एटम का वेट हो गया। तो ये तो आएगा आपका मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। कायदे से देखा जाए अगर मैं इसको रेशियो में इंडिकेट कर दूं तो यही रेशियो बताएगा, बट ये कभी बड़ा उटपटांग नंबर आता है, बहुत इजी नंबर नहीं आता है, फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। तो इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए जो लीस्ट नंबर होता है ना उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लीस्ट नंबर आ गया, ये लीस्ट आ गया, लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी 3.33, और ये मान लीजिए 10 आ गया, और ये मान लीजिए 6.67 आ गया। तो जो लीस्ट नंबर आएगा ना, यदि इससे मैं सबको डिवाइड करूँगा तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में ये रेशियो आ जाएगा। जैसे अगर मैं 10 को 3.33 से डिवाइड कर दूं 3 आ जाएगा, 3.33 को 3.33 से डिवाइड कर दोगे 1 आ जाएगा, 6.67 को 3.33 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 312 एक सिंपल रेशियो मुझे दिख रहा है। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया आपका C3H O2। ये मैंने ऐसे जस्ट मान लिया है, इसलिए आप इसके नंबर पे मत जाइए, जस्ट मान लिया है कि इतना ये आया है। तो अगर इस तरह का डेटा आएगा तो लीस्ट नंबर से डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो लीस्ट नंबर यानी निकालते वक्त हमारा कोई भी नंबर 1.5, 2.5, 3.5 इस टाइप का आ जाता है। अगर कभी 1 के आसपास में आ जाए राउंड ऑफ करके 1 कर देते हैं, 2 के आसपास आ जाए राउंड ऑफ करके 2 कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई नंबर आ जाए जिसको राउंड ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, जैसे मान लीजिए 1.5 आ गया, तो 1.5 के केस में आप राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे, तो बेटर होगा कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा कि मान लीजिए 1.3 आ गया, अब 1.3 को आप राउंड ऑफ करके 1 की करने की कोशिश करोगे और हो सकता है उसमें गलती हो जाए, तो बेटर होगा 1.3 को आप राउंड ऑफ करके 1 करने की बजाय उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप 1.3 समथिंग या 1.33 समथिंग को आप 3 टाइम्स कर दोगे तो वो 4 बन जाएगा, जो कि बेटर नंबर है अगर मुझे रेशियो एग्जैक्टली निकालना है तो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई फ्रैक्शनल नंबर इस तरह की आती है कि उसको राउंड ऑफ करने में अपने को दिक्कत है या गलती हो सकती है, तो बेटर है कि उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करके नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। क्लियर? तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे निकाल लिया। अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट दिया हो तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में खाली एक मल्टीपल का फ़र्क होता है। तो लेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू C3H O2 होल n। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, एम्पिरिकल फार्मूला वेट इस फार्मूला से निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए, n एक नंबर होगा, होल नंबर होगा जो आ जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू पता चल जाएगी। मान लीजिए N2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H2O4 हो गया। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इफ वेट इज गिवन। पार्ट बी जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है जहाँ पे परसेंटेज वेट दिया होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, और उसकी हेल्प से मुझे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना होगा। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में बताता हूँ जो नॉर्मली बताया जाता है, लाइक एलिमेंट लिख लिया, यहाँ पे एटॉमिक वेट लिख लिया, फिर परसेंटेज लिख लिया, एंड देन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट लिख लिया, एंड फिर ये फ्रैक्शनल नंबर आएगा, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एंड एटॉमिक वेट 12 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया।
परसेंटेज कुछ एक्स वाई और जेड मान लेता हूँ, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, एक्स डिवाइडेड बाई 12, वाई डिवाइडेड बाई 1, जेड डिवाइडेड बाई 14, इसको 0.5 मान लेते हैं, इसको 0.75 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए मुझे लीस्ट नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.5 अपॉन 1.5 अपॉन 0.5, दिस इज गोइंग टू बी 3, 0.5 अपॉन 0.5, दिस इज गोइंग टू बी 1, 0.75 डिवाइडेड बाई 0.5, दिस इज गोइंग टू बी 1.5। अब यहाँ वो चक्कर पड़ गया जो मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि अभी भी हम गए थे होल नंबर निकालने के लिए, लेकिन अभी भी मुझे फ्रैक्शनल मिला, तो अब इस पूरे नंबर को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 6:2:3, राइट। तो अब एम्पिरिकल फार्मूला कितना हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला is going to be 6C6H2O3। अगेन यदि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो C6H2O3 का n मान लो, एंड n आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ठीक है। यहाँ से n आ गया, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फार्मूला आ जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस मेथड इज नॉट अ डिफरेंट वन फ्रॉम द प्रीवियस वन। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वहाँ टोटल वेट कंपाउंड का था 50, यहाँ पे टोटल वेट 100 ले लिया है। इफ़ यू टेक परसेंटेज दैट मीन्स 100 ग्राम में जितना वेट अलग अलग एलिमेंट का प्रेजेंट है वो हुआ परसेंटेज ना। तो रेशियो निकालते वक्त क्या फ़र्क पड़ता है कि टोटल वेट 100 ले लो या 50 ले लो, रेशियो तो सेम आएगा ना। तो दोनों मेथड सेम है। हमारा पर्पज़ हो सकता है कुछ और फॉर्म में भी डेटा दिया हो, तो हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स शामिल हैं इस पूरे कंपाउंड के अंदर उन सभी के एटम्स का रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, 64 ग्राम of an organic compound contain 24 ग्राम of carbon, 8 ग्राम of hydrogen and rest is oxygen, find the empirical formula। so simple question। कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। अगर मैं इसका एटॉमिक वेट एक बार लिख लेता हूँ, 12, 1 और 16, इनका वेट दिया हुआ है, फिक्स्ड वेट ऑफ कंपाउंड में। कार्बन दिया है 24 ग्राम, हाइड्रोजन दिया है 8 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 24 माइनस 8 कितना हो गया, 32 ग्राम, राइट। अब अगर मैं इनके एटम्स के मोल निकाल लूँ, मोल ऑफ एटम्स, ये हो गया 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2, 8 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 8, 32 डिवाइडेड बाई 16 यानी कि 2। अब आप सिंपलेस्ट रेशियो की बात करोगे तो बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली, सिंपलेस्ट रेशियो 2/2 दैट इज 1, 8/2 दैट इज 4 एंड 2/2 दैट इज 1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, C1H4O1, तो ये हो गया CH4O। क्लियर। सबसे आसान प्रॉब्लम था, जो मेथड बताया उसी को यहाँ पे अप्लाई किया। क्वेश्चन नंबर 2, an organic compound of molecular weight 108 has carbon, hydrogen and nitrogen atoms present in the weight ratio 9:1:3.5, find the molecular formula। ठीक है, वेट रेशियो दिया हुआ है तो एटम का रेशियो निकालना और आसान आ गया। तो रेशियो ऑफ वेट्स एंड रेशियो ऑफ एटम, यानी कि मोल्स की बात कर लें, मोल्स ऑफ एटम्स कह लें। रेशियो ऑफ वेट दिया है 9:1:3.5, तो इनके मोल का रेशियो हो जाएगा 9/12:1/3.5/14, तो ये हो गया आपका 0.75:1। दिस इज गोइंग टू बी 3/4:1:1/4। अब आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3:4:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला becomes C3H4O, C3H4N, आई एम सॉरी, C3H4N। ठीक है। अब आप मान लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H4N होल N, तो N निकल आएगा मॉलिक्यूलर वेट,
डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालोगे ना तो ये 54 आ जाएगा। कैन यू चेक? 3 कार्बन है तो 12 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 14, तो 36 प्लस 4 प्लस 14 कम्स आउट टू बी 54। 54 से डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C3H4n whole twice comes out to be C6H8n2. This is going to be your answer. Question number 3. Composition of a compound is given as follows. सोडियम 14.31%, सल्फर दिया है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड एज्यूमिंग ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी ये कंपाउंड हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में है। अभी हम देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड है, लेट से कॉपर सल्फेट .5H2O है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली इसको बोलते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि जितना भी हाइड्रोजन एटम है वो H2O के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डॉट सर्टेन H2O अपने को लिखना होगा। तो लेट्स सी कैसे करेंगे। तो जो हमने ट्रेडिशनल मेथड आपको बताई थी, सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक वेट अगर हम देखें तो 23 एटॉमिक वेट 23, सल्फर 32, ये 1, ये 16। अब मैं परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपका, परसेंटेज भी लिख लेते हैं। परसेंटेज दिया हुआ है 14.31%, 9.97%, 6.22%, 69.5%। यहाँ से परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट कर लो। परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट में 14.31 डिवाइडेड बाई 23, 9.97 डिवाइडेड बाई 32, 6.22 डिवाइडेड बाई 1, ये आप निकालोगे तो ये 0.62, ये 0.31, ये 6.22, ये 4.34। अब अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे 0.62 डिवाइडेड बाई 0.31 यानी कि 2, 0.31 डिवाइडेड बाई 0.31 यानी कि 1, 6.22 डिवाइडेड बाई 0.31 यानी कि 20 एंड 4.34 डिवाइडेड बाई 0.31 कम्स आउट टू बी 14। तो ये नंबर्स आ गए। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए मुझे यही नंबर्स बेसिकली चाहिए थे। तो एक बार चेक करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला एग्जैक्टली क्या आया। एम्पिरिकल फार्मूला आपका हो गया Na2SO14H20, ये आया। Na2 ये आपका है और ये मेरे ख्याल से सल्फ़र है और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये फार्मूला आ गया। अब इसका अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लूँ तो ये 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 14 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 1, दिस इटसेल्फ कम्स आउट टू बी 322। तो n की वैल्यू हो गई 322, मॉलिक्यूलर वेट 322 दिया है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 322 यानी 1 हो गया। यानी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को वापस लिख लेता हूँ, Na2SO14H20, राइट। क्वेश्चन में बोला है कि जितना भी हाइड्रोजन है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है। हाइड्रोजन है कितना? 20, इसका मतलब 10 वाटर रहा होगा इस कंपाउंड के अंदर। तो बाकी जो बचा उसको लिख लो Na2S। अब 10 वाटर जब आप लिखोगे, लेट्स से .10H2 लिख दिया, तो 20 हाइड्रोजन के साथ 10 ऑक्सीजन भी आ गया, तो 4 ऑक्सीजन बचा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फाइनल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज वापस देख सकते हैं वर्किंग पूरी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर वेट परसेंटेज हाइड्रोजन का दिया है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर के वेट का रेशियो दिया है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, यानी एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालना है। ट्राई कीजिए। देखिए, अगर मैं इस 3:2:4 को सिंपली 100 ग्राम में मान लूँ कि 3x है और ये 2x है, ये 4x है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 3x
प्लस 2x प्लस 4x 9x, राइट। तीनों का परसेंटेज का सम दिया हुआ है और ये मुझे दिया है 100 माइनस 7.7 यानी कि 92.3। अब यहाँ से x मुझे पता पड़ जाएगा 92.3 अपॉन 9, दिस इज गोइंग टू बी 10.25। तो यहाँ से मुझे परसेंटेज मिल गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया 3x यानी 10.25 इंटू 3 कितना हो गया है 30.75%। ऐसे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो गया 2x दैट इज 10.25 इंटू 2 20.5%। एंड परसेंटेज ऑफ सल्फर हो गया 4x दैट इज 4 इंटू 10.25, दिस इज गोइंग टू बी 41। अब मुझे सबका परसेंटेज दिख गया। नाउ आई कैन फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला इजीली। तो चेक करते हैं, फिर से वही काम करेंगे। हमारे पास एटम है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ये 16, ये 32, ये 1। परसेंटेज मैंने निकाला सबका 30.75। ऑक्सीजन है मेरे पास 20.5 और सल्फर है मेरे पास 41% एंड हाइड्रोजन है मेरे पास 7.7%। अब मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लूँ 30.75 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 2.52। 20.5 डिवाइडेड बाई 16, this comes out to be 1.24. 41 divided by 32 will have the same value 1.28 and 7.7 divided by 1 is going to be 7.7। ठीक है, यहाँ से अब जो लीस्ट वैल्यू मुझे मिली 1.28, सिंपलेस्ट फार्मूला निकालने के लिए 2.52 अपॉन 1.28 रफली 2, 1.28 upon 1.28, this is also going to be 1, 1.28 upon 1.28, this is going to be 1, 7.7 divided by 1.28 going to be 6। ठीक है, अब मुझे सारे नंबर्स मिल गए सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं अपने को। तो अब मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकता हूँ, और क्योंकि लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला लिखो। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया कार्बन 2, ऑक्सीजन 1, सल्फर 1 एंड हाइड्रोजन 6। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला वेट, this is going to be 2 into 12 plus 16 plus 32 plus 6 into 1, 24 plus 16 plus 32 plus 6, this is going to be 78। this is going to be the least possible molecular weight of the compound। rather मैं ये कहूँ empirical formula weight हुआ तो molecular formula जो है वो कम से कम अगर जाएगा तो empirical formula में convert हो जाएगा और उसका वेट हो जाएगा 78। सो दिस इज द लीस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन नंबर 6, अ केमिस्ट डिसाइडेड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन अननोन कंपाउंड। ही कलेक्ट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंपाउंड कंटेन 2:1 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम रेशियो, 40% कार्बन है बाई मास एंड मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, और ये भी पता है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई चौथा एलिमेंट नहीं है। We need to find out percentage of oxygen, empirical and molecular formula. तो let's try and understand. सबसे पहले हम percentage of oxygen की बात करते हैं और पहली information यूज़ करते हैं। तो देखिए ratio of mole of hydrogen and oxygen is equal to 2:1। ratio of mole दिया है H2O, तो ratio of weight कितना हो गया? This is going to be 2 into 1 is to 1 into 16, that is going to be 1 is to 8। मैंने सिंपली मोल को उनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका वेट आ गया, तो वेट रेशियो पता पड़ गया दोनों का। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि 40% कार्बन है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिला करके 60% होगा। तो कैन वी राइट इट लाइक दैट कि परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 100 माइनस 40, 60%। 40% कार्बन है, बाकी दोनों मिला के 60% हुए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, क्योंकि इनका वेट रेशियो 1:8 है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, तो कैन वी राइट दैट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी 8/9 टाइम्स 60, यानी जो बचा परसेंट इसका 8/9 टाइम्स हो जाएगा ऑक्सीजन, 8/9 टाइम्स 8/8 + 1 एंड 1/9 टाइम्स हो जाएगा हाइड्रोजन। तो दोनों की निकाल लेते हैं यहाँ से। दिस इज गोइंग टू बी 53.33% एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हो गया, अब आप 60 में से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो, 60 माइनस 53.33 6.67%, और अगर आप 1/9 टाइम्स ऑफ 60 भी करते तो भी आ जाता, राइट। तो ये तो हो गई तीनों के एटम्स का वेट परसेंट मैंने निकाल दिया। नाउ देयर इज अ ट्रेडिशनल मेथड। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है, तो आप ट्राई कीजिए ना। एक ही मेथड को मैं बार बार क्यों रिपीट करूँ। आई एम पुटिंग द आंसर्स आउट हेयर, यू जस्ट फाइंड आउट, आई एम वेरी श्योर यू कैन ईजिली फाइंड आउट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसका आएगा CH2O एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा C6H12O6। इस ग्लूकोज, एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये, ठीक है।